हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एसएससी 360 में। आज मैं मीडियम की नेक्स्ट क्लास लाई हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एट स्टैक का मतलब होता है खतरे में या दांव पर। इन डेंजर उसे बोलते हैं एट स्टैक। एट द ड्रॉप ऑफ हैट या टाइम, बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। मतलब एट द ड्रॉप ऑफ हैट, उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही तेज़ी से कोई चीज़ घटित होना। विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैड, उसे बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द 11th आवर, आखिरी मौका। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, पूरे जोर से चिल्लाना। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट है एट वेरियंस विद। एट वेरियंस विद का मतलब होता है विपक्ष में या अलग होना, इन अपोजिट। वेरियंस मतलब क्या होता है? एट वेरियंस विद, विपक्ष में होना, इन अपोजिट। फिर एवरेज आउट। एवरेज आउट मतलब संतुलित होना। एवरेज औसत होता है या संतुलित होता है, आउट मतलब संतुलित होना। टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड हैवन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैब इन द वुड्स, असहाय। बैब इन द वुड्स, असहाय। ए यंग डिफेंसलेस पर्सन, एक यंग भी है और डिफेंसलेस है, उसे बोलते हैं बैब इन द वुड्स। बैक इन सैडल, काम में वापस लौटना। रिज्यूम ड्यूटी, उसे बैक इन सैडल बोलते हैं। बैक में समर्थन करना, सपोर्ट। बैक ऑन वंस फीट, फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना या सुधार होना। वेल और सक्सेसफुल अगेन, उसे बोलते हैं बैक ऑन वंस फीट। बैक आउट ऑफ, मुकरना। बैक आउट ऑफ मतलब मुकरना। विड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट। बैक टू बेसिक्स, मूल बातों की ओर लौटना। मतलब बेसिक्स मतलब मूल चीज़ें होती हैं, उन पर मूल बातों पर लौटना। रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ के तही, प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। मतलब एक स्क्वायर मान लो, ये इस तरीके से। अब यहाँ से चले फिर वही बैक होके आया ना, तो टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगैन, उसे बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ से स्क्वायर वन से याद कर सकते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे फिर से आना, मतलब नए सिरे से स्टार्ट करना। अब ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, उस पर आपने ड्राइंग वगैरह बनाई, फिर उसको इरेज किया, मतलब नए सिरे से बना रहे हैं। तो एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइस्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगैन। बैकअप, सहारा देना। डिफेंड और सपोर्ट, उसे बोलते हैं बैकअप। बैकसीट ड्राइवर, अनावश्यक सलाह देने वाला, उसे बोलते हैं बैकसीट ड्राइवर। बैकसीट ड्राइवर। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, ए पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिसिटेड एडवाइस, उसे बोलते हैं बैकसीट ड्राइवर। बैड ब्लड, आपसी दुश्मनी। एंग्री फीलिंग, इनिमिटी, इल फीलिंग या हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, उसे बोलते हैं बैड ब्लड। बैड हेयर डे, मनहूस दिन। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। बैड हैट्स, बुरे चरित्र के लोग। पीपल ऑफ बैड करेक्टर, उसे बोलते हैं बैड हैट्स। बैड आयरन क्या होता है? बुरा भाग्य या किस्मत, बैड लक, उसे बोलते हैं बैड आयरन। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेजेस, बोरी बिस्तर के साथ, मतलब अपने सारे सामान को ले जाना। विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, विथ फुल लगेजेस। बेकर्स डजन, दर्जन में 13, 12 की जगह 13। बेकर्स डजन, ए ग्रुप ऑफ 13 आइटम्स, वन मोर देन अ यूजुअल डजन। मतलब बेकर्स डजन का मतलब होता है एक दर्जन में दर्जन में 13, या क्या कि एक दर्जन में 12, तो उसकी जगह पे कोई 13 एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, तो उसे बेकर्स डजन बोलते हैं। बॉल इज़ इन योर कोट, जिम्मेदार होना। मतलब बॉल अगर आपके कोर्ट में है तो आप जिम्मेदार हैं। तो इट इज़ अप, या फिर बॉल इज़ इन योर कोर्ट, जब आपके कोर्ट में बॉल है तो मतलब आप डिसीजन के लिए तैयार हैं, आप ले सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन।
बॉल ऑफ फायर मतलब अगर गेंद में आग आग की गेंद तो बहुत उत्साही व्यक्ति। एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन उसे बोलते हैं बॉल ऑफ फायर। बनाना ऑयल निरर्थक बात उसे बोलते हैं बनाना ऑयल। नॉनसेंस टॉक। बैंग फॉर द बक उचित मूल्य। मोर वैल्यू फॉर मनी उसे बोलते हैं बैंग फॉर द बक। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट गरजने वाले बादल बरसते नहीं। थ्रिएट इज वर्स देन द एक्शन टेकन बार्क इज वर्स देन हिज बाइट मतलब भौंकने से खराब है, इससे अच्छा काटना। तो वही समझ लो, वो गरजने वाले बादल बरसते नहीं। थ्रेट इज वर्स देन एन एक्शन टेकन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब निरर्थक प्रयास करना। ट्राइंग टू डू समथिंग इन वे दैट विल नॉट वर्क। एक्सक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन उसे बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बैटन डाउन द हैचेस कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार होना। बैटन डाउन द हैचेस कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार होना। प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बी अ डैब हैंड एट समथिंग किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता। स्किल्ड इन पर्टिकुलर एरिया उसे बोलते हैं बी अ डैब हैंड एट समथिंग स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। बी ए डेड मीट गंभीर संकट में पड़ना उसे बोलते हैं बी ए डेड मीट। टू बी इन ए सीरियस ट्रबल। बी अफेयर्ड ऑफ वंस ऑन शैडो अपनी परछाई से डरना। बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो अपनी परछाई से डरना, डरा हुआ या घबराया हुआ, वो नर्वस। बाय ऑल ईयर्स गौर से सुनना। लिसनिंग इंटेंसली टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। बी ऑल वन टू कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक नो डिफरेंस। बी ऑल वन टू मैक नो डिफरेंस। बी एन ओल्ड हैट अप्रचलित होना। बी एन ओल्ड हैट अगर आपकी पुरानी टोपी है तो आप अप्रचलित हो गई। बी आउटडेटेड। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कुछ कहने के लिए सोच ना पाना उसे बोलते हैं बी एट अ लॉस फॉर वर्ड। नॉट नोन व्हाट टू से नॉट नो व्हाट टू से। बी बिहाइंड द टाइम्स पुराने ज़माने का। बी बिहाइंड द टाइम पुराने ज़माने का। बी ओल्ड फैशन्ड। बी डाउन विद। बी डाउन विद होता है पीड़ित होना। सफरिंग फ्रॉम उसे बोलते हैं बी डाउन विद। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स उसे बोलते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी गोइंग प्लेसेस सफल होना। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल उसे बोलते हैं बी गोइंग प्लेसेस। बी हार्ड हिट बहुत सताया हुआ। सेवरली अफेक्टेड बाई समथिंग अनप्लीजेंट। बी हार्ड अप तंग हाल। हैव वेरी लिटिल मनी उसे बोलते हैं बी हार्ड अप। बी इन फोर्स ताकतवर। इन ग्रेट स्ट्रेंथ या नंबर्स। बी इन समवन शूज किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करना मतलब बी इन समवन शूज किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करना। फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन उसे बोलते हैं बी इन द समवन शूज। बी इन द रेड रेड हानि में होना। रेड मतलब लॉस से ही रिलेटेड है। रेड के जितने भी इडियम आएंगे वो 90% तक तो लॉस से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। टू बी इन लॉस और डेप्ट। टू ओवे मनी टू अ बैंक वो बी इन द रेड, ओके। बी इन टू माइंड्स दुविधा में होना। अब दो दिमाग में हो मतलब पजल में हो, दुविधा में हो। अनएबल टू डिसाइड होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड फंसा हुआ रह जाना उसे बोलते हैं बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम उसे बोलते हैं बी लेफ्ट स्टैंडर्ड। स्ट्रांडेड बी लाइक चॉक एंड चीज
ज़मीन आसमान का अंतर या बिल्कुल अलग। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। बी माई गेस्ट, आप जैसा चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। फील फ्री टू डू एज यू विश, उसे बोलते हैं बी माई गेस्ट। बी ऑफ, भाग जाना, गो अवे, टू गो अवे। बी ऑन ए हाई अलर्ट, चौकना रहना या चौकन्ना रहना, उसे बोलते बी ऑन अ हाई अलर्ट। बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन। बी ऑन द स्क्वायर, ईमानदारी से काम करना। टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, उसे बोलते ईमानदारी से काम करना। बी ऑन द स्क्वायर। बी आउट ऑफ, नहीं, बी आउट फॉर द काउंट, घोड़े बेचकर सोना या गहरी नींद में। बी आउट फॉर द काउंट, तो इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। बी आउट ऑफ ऑर्डर, उपकरण का काम नहीं करना। बी आउट ऑफ ऑर्डर, इट डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, उसे बोलते हैं बी आउट ऑफ ऑर्डर। बी राइडिंग हाई, सफलता की ऊंचाइयों पर होना। टू बी वेरी सक्सेसफुल। बी अंडर इल्यूजन, किसी भ्रम में न रहना, मामलों में पूरी तरह से अवगत कराना। बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रूथ स्टेट ऑफ अफेयर्स। बी अंडर समबडीज थंब, किसी की मुट्ठी में होना। बी अंडर समबडीज थंब। बी कंट्रोल्ड बाई समवन कंप्लीटली, अंडर कंट्रोल ऑफ समबडी, उसे बोलते बी अंडर समबडीज थंब। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। बी वर्ल्ड्स अपार्ट, बहुत अलग होना। बी वेरी डिफरेंट। बियर ए ग्रड्स, आक्रोश की भावना बनाए रखना। टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर अ पास्ट इंसिडेंट, उसे बोलते हैं बियर ए ग्रड्स। बियर डाउन, गुस्से से किसी की और तेजी से बढ़ना। टू मूव क्विकली टुवर्ड समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। बियर फ्रूट, सफल होना। प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, उसे बोलते हैं बियर फ्रूट। बियर गार्डन, शोर और अशांति का स्थान, उसे बोलते हैं बियर गार्डन। ए प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। बियर इन माइंड, ध्यान रखना, रिमेंबर। बियर द ब्रंट ऑफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला। बियर द ब्रंट ऑफ। सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग। बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, उसे बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द पल, जीतना, टू विन। बियर अप विद, धैर्य रखना, इंड्योर। टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू एट अ डिफिकल्ट टाइम, उसे बोलते हैं बियर अप विथ। बियर विथ, धैर्य रखना, हैव पेशेंस विथ। बीट अबाउट अराउंड द बुश, यहाँ पे धैर्य होगा, गलत लिखा है, ठीक है। ए भाई, तो ये धैर्य रखना, ओके। बीट अबाउट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, स्पीकिंग वैगुअरली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट, उसे बोलते हैं बीट अबाउट या अराउंड द बुश। बीट वंस ब्रेन आउट, जी जान लगा देना। बीट वंस ब्रेन आउट, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफोर्ट, उसे बोलते हैं जी जान लगा देना। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। तो ब्यूटी इज ओनली, एक मिनट, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, फिजिकल अपीयरेंस इज नो गाइड टू ए पर्सनस करेक्टर। बेड ऑफ रोजेस, सुखद परिस्थिति, ए प्लीजेंट सिचुएशन एंड इंजॉयबल स्टेट, उसे बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। रोजेस मैंने बताया था, रोज इज बेड ऑफ रोजेस, ओके। ठीक है, बिगर डिस्क्रिप्शन, जो वर्णित नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, बिहाइंड क्लोज डोर्स, चुपके से। डू समथिंग सीक्रेटली, बिहाइंड क्लोज डोर्स, ओके। बिहाइंड वंस बैक, पीठ पीछे, अनुपस्थिति में। इन वंस एब्सेंस, उसे बोलते हैं बिहाइंड वंस बैक।
बिहाइंड द एट बॉल, मुश्किल स्थिति में होना। इन अ डिफिकल्ट और डिसएडवांटेज पोजीशन, बिहाइंड द सेंस गुप्त रूप से, अननोन टू एवरीवन सीक्रेटली। वेल द कैट मतलब असंभव कार्य करना। वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब असंभव ही कार्य है ना। तो डू द इम्पॉसिबल टास्क, टू फेस रिस्क, डू द मोस्ट डेंजरस जॉब। वेली ऑफ, ठहका लगाकर हंसना। ए लाउड एंड अनरिस्ट्रेंट लॉफ, उसे बोलते हैं बेली लॉफ। बिलो द बेल्ट, अनुचित ढंग से, क्रूएल एंड अनफेयर, उसे बोलते हैं बिलो द बेल्ट। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, हर संभव प्रयास करना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, स्पेशली टू बी फेयर हेल्पफुल, ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज समवन। बिसाइड वनसेल्फ, आपस आप से बहरा। ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंस, उसे बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड द मार्क, असंगत होना, इररिलेवेंट, असंगत होना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, हर प्रकार से लाभ लाभ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथ में लड्डू होना मतलब हर प्रकार से लाभ लाभ। ए सिचुएशन वेयर समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ enjoying टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, ऑल द एडवांटेज या एन आइडियल सिचुएशन, उसे बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, बहुत ज़्यादा अच्छा या उपयोगी, उसे बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। मोस्ट यूजफुल, इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, ए रियली गुड इनोवेशन, उसे बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, मतलब बेटर लेट देन नेवर, मतलब कभी ना आने से अच्छा है कि आए, देर से आना अच्छा है कभी ना आने से। तो बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डू नॉट, मतलब एक कठिन लेकिन अज्ञात स्थिति से निपटना बेहतर है बजाय उस अपरिचित स्थिति के जो बदतर हो सकती है। इट इज़ ईजियर टू बी इन a known bad situation than being in an unknown worse situation, उसे बोलते हैं better the devil you know than the devil you do not। between a rock and a hard place, आगे पत्थर और पीछे खाली जगह, मतलब आगे पत्थर है पीछे गिरोगे तो कुछ नहीं है, तो पीछे खाई में गिरोगे, तो आगे कुआं पीछे खाई, दो मुश्किल विकल्पों के बीच फंसना। स्टक बिटवीन टू वेरी एंड बैड ऑप्शंस, बिटवीन साइक्ला एंड क्राइब्टिस, तो आगे कुआं पीछे खाई ये भी वही है। चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वही हाल है। आगे मतलब पीछे राक्षस है और आगे नीला समुद्र है, मतलब गहरा समुद्र है। तो हैविंग ओनली टू वेरी अनप्लीजेंट डिफिकल्ट चॉइस, बियॉन्ड द पेल, अस्वीकार, अनरिजॉनेबल और अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, अस्वीकार। बियॉन्ड द शेडो ऑफ ए डाउट, संदेह की छाया से परे, निश्चित रूप से। सो ये रहे आपके 100 ईडियम्स, और अब आपको नेक्स्ट क्लास में नए 100 ईडियम्स मिलेंगे, 100 ईडियम्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।